दुनिया को दिखाएंगे हम। अगर सरकार डर गई है तो रोक ले हमें। दुनिया को दिखाएंगे कि कैसे हैक होती है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है। जो इलेक्शन कमिश्नर फॉर्मर हैं वो सब आरएसएस के दबाव में है। अपनी जबान बंद रखे, झूठ बोलना बंद करें। आरएसएस आतंकवादी संगठन है। सबसे बड़ी राजनीति, सबसे ज्यादा राजनीति आरएसएस ही करता है। ईडी के लोग, सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स के लोग, ये पुलिस वाले सारे लोग क्या कर रहे हैं ये सब लोग। अरे इस देश की जनता से बड़ा कोई होता है क्या? लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को भी अगर दबाव में है तो आजाद कराना उसको। ईवीएम पे पूरी दुनिया का भरोसा नहीं है और मोदी जी के ऊपर पूरे देश के लोगों को भरोसा नहीं है। हम ईवीएम से चुनाव होने क्यों देंगे? क्या कर रखा होगा अमित शाह साहब ने, क्या कर रखा होगा इलेक्शन कमीशन के साथ? मुझे मरवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुझे अरेस्ट कराने को डरते नहीं है वो। मोदी जी भी सुन ले और इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, होने नहीं देंगे ईवीएम से। ऐसा की तरह जो कहा है वो करके दिखाएंगे। अगर सरकार डर गई है तो रोक ले हमें, मार दे गोली, हमें क्या चिंता वाली बात है। हमारे इरादे तो हमारे और सबूत हमारे पास है, तभी तो कह रहे हैं उन्हें दिखाओ, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। सरेआम हैक करके दिखाएंगे किस तरह से तुम उसकी प्रोग्रामिंग करते हो, सेटिंग करते हो, इस पूरी दुनिया को दिखाएंगे हम। देश में 50 जगह हम करके दिखाएंगे। दिक्कत क्या है, डर किस बात का? दोनों हमें जो 150 हम मांग रहे हैं, ईवीएम, वीवीपैट और जो आपकी जो कंट्रोलिंग मशीन है, दोनों हमें कह रहे हैं कि सील करके दे। देश के 50 जगह पर लाइव सबके सामने, मीडिया के सामने दुनिया को दिखाएंगे कि कैसे हैक होती है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है और कैसे मोदी जी बार बार जीत जाते हैं। दिखाएंगे ना दुनिया को। सर, कुछ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि जो जब इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबको मैनेज करना आसान नहीं है। अगर एक दो बूथ, अगर किसी एक आदमी को मैनेज करना तो आसान बात है, लेकिन जब देश का चुनाव होता है तो इतनी बड़ी बॉडी होती है, उसको मैनेज नहीं किया जाता। मैं जवाब ये जो इलेक्शन कमिश्नर फॉर्मर हैं वो सब आरएसएस के दबाव में है। हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो जब हम 50 ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे वो साथ रहे मौजूद, वरना अपनी जबान बंद रखे, झूठ बोलना बंद करें। इसका जवाब पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी, मैं इसका जवाब देता हूँ और मैं इसका जवाब। आतंकवादी संगठन है आरएसएस, आतंकवादी संगठन है और सबसे बड़ी राजनीति, सबसे ज्यादा राजनीति आरएसएस ही करता है। नंबर एक। नंबर दूसरी, आप कह रहे हो इतने सारे लोग हैं, मैनेज नहीं हो सकते। पूरा सरकारी अमला मोदी जी के सामने नतमस्तक हो चुका है, अपना ईमान खो चुका है, बिल्कुल साष्टांग दंडवत करता है। इससे ज्यादा और कोई दिक्कत होगी क्या? ईडी के लोग, सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स के लोग, ये पुलिस वाले सारे लोग क्या कर रहे हैं ये सब लोग? ये उनके सामने नतमस्तक है। आप कह रहे हो मैनेज नहीं होता। कौन कौन मैनेज नहीं होता? हर कोई मैनेज होता। अगर एक भी व्यक्ति ईमानदार होता, एक भी संस्था ईमानदार होती तो वो निष्पक्ष चुनाव कराती। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता तो स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए ना। हम यही तो बात करें। सवाल ये है सवाल लीजिएगा। सवाल ये है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो विरोध क्यों नहीं कर रहे ना? तो कभी नीतीश कुमार को देखा, ना राहुल गांधी को देखा, ना मायावती को देखा। अरे इस देश की जनता से बड़ा कोई होता है क्या? इस देश की जनता सबसे बड़ी है, सबसे पहले है, सबसे ऊपर है। इससे बड़ा कोई विपक्ष नहीं है। और बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कहती। इंडिया गठबंधन में जितनी भी 28 पार्टियां हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा नहीं लिखा कि जो वीवीपैट है, उस वीवीपैट में जो पर्ची है, वो पर्ची आप वोटर को दो और उसको उसमें डालने दो एक बॉक्स में, और उनकी 100% यानी 100% उसकी पर्ची की गिनती कराओ, क्योंकि वोट वही है। तो पॉलिटिकल पार्टियां कैसे नहीं बोल रही हैं? बोल रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां। और यही नहीं, सिविल सोसाइटी के लोग बोल रहे हैं। सिविल सोसाइटी के लोग, आपको मालूम है सिविल सोसाइटी ने जो बनाई है, एक कमीशन बनाया, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम और वीवीपैट पे। उन्होंने 11 पेज की रिपोर्ट बनाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदीन बी लोकुर उसके अध्यक्ष रहे हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, प्रोफेसर, ये आईआईटी एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट है। निकाल के पढ़ो ना, उसमें नेट पर हासिल है। उन सबने 6,500 लोगों ने कमीशन को दी है। इलेक्शन कमीशन को लोगों को भी बुलाया, एक आदमी इलेक्शन कमीशन से आया, बाकी कोई नहीं आया। और वो रिपोर्ट जो है उस पे संज्ञान लेने को तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन। सिटीजन कमीशन के जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे मिलने को तैयार नहीं है। तो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो आम जनता है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी इस आवाज को उठा रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। एक मिनट में ये और आपको बता दूं,
आज का जो ये हालात नजर आ रहे हैं, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने कहीं बंदी तो नहीं बना रखा। वो हो सकता है मिलना चाह रहे हो इंडिया गठबंधन के लोगों से भी, वो हो सकता है सिविल सोसाइटी के जो अभी सिटीजन कमीशन जो बनी है मदन बी लोकुर साहब के सामने जो एक रिपोर्ट आई है उनसे भी मिलना चाह रहे हो, लेकिन ईडी सीबीआई एनकाउंटर और पता नहीं कौन कौन से जज लोया के डर दिखा के इलेक्शन कमीशन को भी डरा रखा हो सकता है। आज ये बात साफ हो रही है कि इसी तरीके से जैसे हमें यहाँ पुलिस से दबाव बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तो कहीं दबाव नहीं बना रखा अमित शाह साहब ने, मोदी जी ने। इस बात का भी आज खुलासा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भी अगर दबाव में है तो आजाद कराना उसको देश की जनता का काम है। आज हम इलेक्शन कमीशन को भी पुलिस के दबाव से, अमित शाह साहब के दबाव से, मोदी जी के दबाव से आजाद कराने निकले हैं और अब मुझे लगता है वो मशीनें हमें आपको भरोसा किस चीज पे नहीं है? मोदी जी पे नहीं है, ईवीएम पे नहीं है? हमें दोनों पे नहीं है, सवाल कैसे कर रही है? दोनों पे ही